से। भाई ट्रंप ने तो ऐसा कर दिया ना कि सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोल देता है। अब वैसे भी ट्रंप जो इस वक्त हरकतें कर रहा है उसे देखकर तो उन लोगों को बहुत ही आहत पहुंची होगी जिन लोगों ने ट्रंप के लिए हवन किया था। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाउडी मोदी में अब की बात ट्रंप सरकार कहा था, लेकिन अब ट्रंप लगातार ऊल जुलूल बयान देते आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि मैंने वॉर रुकवा दी, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने वॉर रुकवा दी, लेकिन हाँ मैंने मध्यस्थता कराई है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक से भी ये कहा है कि आप भारत में अधिक फैक्ट्री ना बनाएं। ट्रंप ने यह भी कहा कि आपको एप्पल का प्रोडक्शन भारत में नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में रोजगार आपको बढ़ाना, आप वहां पर काम करिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपनी चीज़ें खुद देख सकता है, हैंडल कर सकता है, वो अपनी बेहतरी खुद कर सकता है। अब आपको बता दें कि अमेरिका में जो आईफोन बिकते हैं उसमें से 50% भारत में ही बन रहे हैं। ऐसे में जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और उसे वापस ले जाने की बात जो है वो ट्रंप के द्वारा कही जा रही है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि व्यापार के लिए ही मैंने भारत और पाकिस्तान से कहा था कि व्यापार नहीं होगा अगर आप मध्यस्थता नहीं करेंगे, सीज फायर नहीं करेंगे, और अब आप ये कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट ही लेकर चले जाएंगे। तो ये दिखाता है कि आपका माइंड जो है इस वक्त वो एंटी इंडिया हो चुका है। आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, आप नहीं देख पा रहे हैं। अब इसी को लेकर कंगना ने जब ट्वीट किया तो भाई उनके साथ क्या हुआ, चलिए वो भी दिखाते हैं। दरअसल ट्रंप की तरफ से जो उल जुलूल हरकतें की जा रही हैं, जिस तरह से वो इंडिया के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, उसको लेकर कंगना ने ट्वीट किया और कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से शायद ट्रंप घबराए हुए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ट्रंप से ज़्यादा है, इसीलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने प्रेज़ किया और ट्रंप को वहाँ पर जमकर लताड़ लगाई, जो कुछ भी वो कर रहे हैं। अब इसके लिए कंगना को गया जेपी नड्डा का फ़ोन, जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, और कहा कि ट्वीट डिलीट करो। भाई कंगना ने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन भाई कंगना तो कंगना चाहे बॉलीवुड में हो या फिर राजनीति में हो, अपने क्रांतिकारी विचारों की वजह से वो जानी ही जाती हैं। जो उनको कहना होता है वो कहती हैं। अब भले उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने सार्वजनिक कर दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दिया है कि भाई मुझे जेपी नड्डा का कॉल आया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ट्वीट है आप साफ देख सकते हैं कि रिस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी called and asked me to delete the tweet I had posted regarding Trump asking Apple CEO Tim Cook not to manufacture in India. I regret posting that very personal opinion of mine. As per instructions, I immediately deleted it from Instagram as well. Thanks. तो उन्होंने पूरी जानकारी दे दी कि भाई मुझे कॉल आया। अब लोग बीजेपी का तो जीना हराम कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेज करना इसमें गलत क्या है, क्या आप ट्रंप से डरते हैं, ये सवाल खड़े हो गए हैं। और वहीं पर कुछ लोग कंगना को लेकर भी कई तरह की बातें कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ट्वीट आप देख सकते हैं। शाश्वत नाम के एक व्यक्ति ने लिखा है कि एक नारी के पेट में कभी कोई बात नहीं रह सकती, इसीलिए दोस्तों नारी समाज के सामने सोच समझकर चीजें बोला करें। जेपी नड्डा अब वापस फोन मत करना। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उनको ही कंगना ने दिखा दिया है कि भाई अगर आप मेरा मुंह बंद कराएंगे तो मैं तो तुम लोगों की वोट लगा दूंगी। और आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, कंगना ने ऐसा कई बार किया है, और कंगना को लग रहा है कि बीजेपी में माफ़ी मांगने के लिए लाया गया है, क्योंकि जब भी वो अपना पर्सनल ओपिनियन रखती हैं या फिर वो कुछ भी कहती हैं तो तुरंत उनका मुंह बंद करा दिया जाता है। इससे पहले भी कई बयानों पर हो चुका है। तो शायद अब उनका अग्रेशन जो है वो बाहर निकल रहा है, और अब उन्होंने यहाँ भी बगावत कर ही दी है। तो अब कितने दिन वो बीजेपी में टिकती है ये भी देखना होगा, नज़र इस पर बनी हुई है।